हिसाब अगर है तो निकाल के अपने पास रखिए। मेट्रो चैनल का एक्सरसाइज है 3.9 और उसमें सवाल है आपका, ये एक्सरसाइज 3 है, सवाल है 3.9। बात ना करा भाई, आप लोग बात कर रहे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर्किट कंप्लीट हो गया और इसमें आपसे पूछा ये है सवाल में कि चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी इस भुजा में, हर भुजा में धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें नाम भी लिखा हुआ है, ए बी, यहाँ पे आ गया सी और यहाँ पे डी, और अपने तरफ से हम यहाँ जोड़ देंगे ई और यहाँ हम कर लेंगे एफ। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, करंट का डायरेक्शन भी यहाँ दिखा रहा है, तो संचार का आपको बैठना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसमें करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं I3 करंट है, तो I3 यहाँ तक आया। अब I1 यहाँ आ चुका है, तो इसके बाद I3 जब इधर निकल गया तो यहाँ बच गया I1 माइनस I3। इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, अब इसके साथ क्या होना है ये देखिए। I2 इधर से आया है, I3 इधर से आया है, तो I2 प्लस I3 हो जाएगा इसमें करंट। इसके बाद आप यहाँ ध्यान देंगे, आप इधर से आ रहा है I1 माइनस I3 और प्लस इधर से आ रहा है I2 प्लस I3 की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बंद पास, ध्यान दीजिए, बंद पास ये वाला ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ए एफ नहीं पहले डी, ए डी सी ई एफ ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अभी आप देखिए, यह जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जो पास का डायरेक्शन है आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये प्लस होगा कि माइनस, सब लोग बोलो, कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो दूसरा रेजिस्टेंस इस पास में 5 ओम का है, I2 धारा है, तो 5 I2 लिखना है ना, प्लस या माइनस, चलो प्लस हो गया। अब तीसरा रेजिस्टेंस इसमें 10 ओम का है, जिसमें I2 और प्लस I3 है ना, बोलो। अब तो ये प्लस या माइनस, प्लस हो गया। इसके बाद इस पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप इसके बाद आप खोजेंगे सेल। तो सेल में आप देखेंगे 10 वोल्ट का, तो अब देखिए जो पास का डायरेक्शन है वह सेल के माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो 10 को हम प्लस लेंगे कि माइनस, तो ये बराबर हो गया 10। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अब 10 आई लिखा हुआ है यहाँ, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आई ही है I1 प्लस I2 प्लस 5 I2 प्लस 10 I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 10। सब ऐड करें, I1 10 आया, बाकी कोई I1 नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे आप 10 I1, I2 10, 5 15 और 10 25, तो धन 25 I2 हो गया। इसके बाद I3 केवल 10 है, इज इक्वल टू 10। डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 2 I1 और प्लस 5 I2 और प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 2 हो जाए। ये बन गया समीकरण नंबर 1। समझ गया? तो I1 I2 I3 का एक समीकरण तैयार है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। अब ये वाला पास ले लेंगे, ये वाला पास, ठीक है ना, और ये पास होगा, ये कौन सा,
बंद पास, ठीक है ना, बंद पास। देखो ये सवाल हम जानबूझ के कर रहे हैं, एक तो एनसीईआरटी का सवाल है और दूसरा ये इतना बड़ा सवाल है कि सारी चीजें एक बार फिर से आपके सामने आ जाएंगी। क्लियर? जिसको भी कोई डाउट होगा वो सीखेगा। बंद पास ए बी डी ए में अप्लाई करिए 10 ओम का I1 धारा, तो 10 I1 होगा कि नहीं होगा, प्लस या माइनस। यहाँ देखो I3 5 होगा, 5 I3 प्लस या माइनस। और ये देखो 5 I2 भी होगा, प्लस या माइनस, माइनस। ठीक है? और अब इस पास में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो बैटरी खोजो, सेल खोजो, कोई है तो क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद हम इसको भी ठीक करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2I1 माइनस I2 और प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तीनों समीकरण पहले हम लोग बना लेंगे, फिर हल करने का तरीका देंगे। इसके बाद ये बंद पास, ये वाला बी सी डी बी में सबसे पहला रेजिस्टेंस 5 ले लिया, 5 इंटू I1 माइनस I3 प्लस या माइनस बोलो। इसके बाद ये ले लिया 10 I2 प्लस I3 प्लस या माइनस बोलो, क्या, माइनस। इसके बाद ये 5 I3 प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। इसके बाद कोई सेल 0। अब यहाँ से आया 5 I1, दूसरा कोई I1 नहीं है, तो 5 I1 तो लिखेंगे आप। I2 खोल लो, माइनस 10 I2, और दूसरा तो नहीं है, तो माइनस 10 I2 लिखोगे। अब I3 खोजो, तो I3 यहाँ कितना है, 5 यहाँ से आया माइनस, और 10 यहाँ से आया, 5 और 10 15 और 5 20 हो गया, तो और माइनस के साथ 20 I3 इक्वल टू 0। अब इसको छोटा कर दीजिए, किससे डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो I1 माइनस 2 I2 माइनस 4 I3 ना इज इक्वल टू 0, और ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसे हल करते हैं। देखो फिजिक्स का काम यहीं तक खत्म है, तो एक पड़ाव आपका यही तक है। अब इसमें देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई समस्या हो तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स तो यही खत्म है। अब शुरू होता है युगपथ समीकरणों का हल करना। अब ये पहले से पढ़ना होता है आपको, इंटरमीडिएट में इसका कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, केवल मैट्रिक्स मेथड इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है और क्रेमर का नियम, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड, लेकिन आप खुद समझिए कि मैट्रिक्स मेथड भी क्या है, लंबा ही ना है, बोलो। अब हल कैसे करेंगे इसका जिक्र इसमें कहीं करने की जरूरत भी नहीं है, और करते हैं तो भी कोई बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्जी है। आप लिख सकते हैं हल करने पर I1 बराबर समथिंग, I2 बराबर समथिंग, I3 बराबर, कहीं भी फिजिक्स में नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आप हल तो करेंगे ना, तो दिखाना ही पड़ेगा। जब हल करेंगे तो दिखेगा। तो चलिए हल किया जाए। तो यहाँ से हम लोग एक तरीका ढूंढे हैं, समीकरण नंबर 2। एक काम करते हैं, समीकरण 3 से हम I1 का मान निकाल देते हैं, समझे भाई। तो I1 बराबर यहाँ से आ जाएगा 2I2 और प्लस 4I3। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, इसका यूज कर लेंगे हम 2 और 1 दोनों में। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ध्यान से देखते हैं। तो जब समीकरण 1 में आप आएंगे, देखिए समीकरण 1 यहाँ है, तो हम लिखेंगे 2 और I1, अभी समझे। तो I1 के जगह पर हमें क्या लिखना है, 2I2 प्लस 4I3, ठीक है। और उसके बाद ये है प्लस 5I2, उसके बाद ये है प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2। अब
4I2 देखो और 5, 9I2 हुआ ना, 8I3, 8 और 2 है ना, तो 10 हो गया। तो 10I3 ये बराबर आया 2। अब एक नया समीकरण तैयार हो गया, समीकरण नंबर 4। ठीक है। इसके बाद I1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखो, तो 2 टाइम I1 देख पाए, I1 की जगह पर क्या लिखा, 2I2 और प्लस 4I3। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, प्लस 5I3 माइनस 5, अच्छा ये वाला था, सॉरी, माइनस I2 और प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब कितना I2 हुआ, 4 और में से निकल गया 1, 3I2 बचा। अब यहाँ से आया 8 और 1 9, I3 इज इक्वल टू समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और 5 को एक साथ ले लेते हैं, तो I1 I2 दोनों का मान यहीं से निकल जाएगा, और I1 I2 जब निकल जाएगा, सॉरी I2 और I3, तो इसमें रखेंगे I1 निकल जाएगा। तीनों मान निकलने के बाद शाखाओं में धारा निकालेंगे जहाँ जैसी जरूरत है। तो आपको बताया जाए कि इतना लंबा सवाल नहीं आता, लेकिन ये सवाल कई बार पूछा गया है। कोई एक पार्ट जैसे पूछ लिया कि BD में धारा ज्ञात कीजिए, बात खत्म। अब समझ गया ना, तो भी आपको I1 I2 I3 तक तो जाना ही पड़ेगा हर हाल। तो समीकरण 4 व 5 से देखिए अब कुछ करना पड़ेगा, गुणा वगैरह कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग समीकरण 5 में 3 से गुणा करेंगे, तो इसको पहले ऐसे लिख देंगे, 9I2 और 10I3 इज इक्वल टू 2, और इसमें गुणा किससे करना, 3, तो 9I2 हो गया और 27I3 हो गया और बराबर 0 हो गया। इसके बाद घटाना जोड़ना, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस, आया समझ में। अब क्या हुआ, ये कैंसिल, और माइनस 17I3 बचा ना, इक्वल टू 2, तो यहाँ से I3 का मान निकल के आ गया -2/17। एक मान निकल गया। अब यही हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 ले लेंगे। तो समीकरण 4 को आप देख रहे हैं, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जो भी लीजिए आपकी मर्जी, 5 देना, चलो 5 दे दिए। तो 3I2, ठीक है, और प्लस 9I2, तो प्लस 9 इंटू -2/17 बराबर 0। 3I2 बराबर आया 9 गुणे 2 कितना हुआ, 18, माइनस में ना उधर जाके प्लस, तो कितना हो जाएगा -18/17, प्लस हो गया इधर जाके। अब I2 बराबर आ गया 6/17 एम्पियर। तो देखो यहाँ एक मान निकला हुआ है, ठीक है, और एक मान यहाँ निकला हुआ। I2 और I3 निकल गया। अब नंबर आया किसका, I1 का। तो उसके लिए समीकरण 3 में हम जाएंगे और हम लिखें कहाँ, यहाँ लिखते, देखते जाइए। तो समीकरण 3 में पहुंच गए और सीधे सीधे है, देखो भाई I1 बराबर 2 गुणे I2, तो 2 गुणे I2 का मान यहाँ निकला था ना, तो 6/17 और प्लस 4 गुणे इसका मान कितना था, -2/, तो -2/17। चलो जोड़ो घटाओ, ये देखो 12 हुआ ना, बोलो जल्दी, और 12 में से 8 निकल गया, 4/17 एम्पियर ये मान है I1 का। तो इस तरह से हमने I1, I2 और I3 का मान ज्ञात कर, ठीक है। अब ये और इस सवाल में करना है जो NCERT में पूछा हुआ है, शाखाओं में धारा का मान निकालना, ठीक है। तो इधर वाला उतारे कि नहीं, यहीं तक उतार दिए, तो हम यहीं पर कर देते हैं सवाल को।
अजी यहाँ ये भी नहीं उतारे भी। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इसमें शाखाओं में धारा पूछा, तो सबसे पहले ए बी में धारा देखो भाई। ए बी में धारा, ए बी में बहने वाली धारा है I1, और I1 का मान निकल के आया कितना, कहाँ गया, 4/7 एम्पियर, 4/17 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद एडी में धारा, एडी में धारा बराबर है I2 लिया गया है। I2 का मान 6/17 एम्पियर। उसके बाद हम ये निकाल देते हैं। बीडी में धारा, ये हमने लिया था I3, कितना आया था, -2/17 एम्पियर। इसके बाद आप देखो क्या बचा। अब हम बचा कौन है, ये वाला बीसी। बीसी में धारा, बीसी में धारा है I1 माइनस I3। अब I1 का मान है 4/17 और I3 का मान देख पा रहे हो, -2/17 प्लस हो जाएगा ना, तो आएगा कितना, 6/17 एम्पियर। अब तो उतर गया होगा ये वाला, अब बचा कौन, डीसी भी देख लिया। अब बचा डीसी। तो डीसी में धारा क्या माने थे, I2 प्लस I3। अब यहाँ लिखे हैं I2 का मान कितना आया था, 6/17, I3 का मान -2/17 बराबर 4/17 एम्पियर। क्लियर। अब कौन बचा, अब बचा ये वाला कुल धारा, कुल धारा तो कुल धारा जो बैटरी से निकल रही है वो है I बराबर है सीधे सीधे I1 प्लस I2। I1 का मान 4/17 और I2 का मान 6/17 बराबर 10/17 एम्पियर। अब आंसर मिलाओ जल्दी से, तब इसको मिटाया जाए। यदि किताब